मरियम के साथ घर में रहती हूँ। मैं एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जहाँ घर चलाने के लिए बहुत कोशिशें करती हूँ। वहाँ थोड़ी ब्रांचों में ज़्यादा बच्चों को ढूंढकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फीस हासिल करने की कोशिश करती हूँ। मुझे अपने टीना और मरियम की शादी की भी बहुत फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि 2 अलग बच्चे, पढ़े लिखे, खूबसूरत, कभी ना न कहने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले मुझे घर दामाद मिले। ये मेरी ख्वाहिश है। आइए मैं अपनी टीना को मेरा नाम जीना है। मैं अपनी अम्मी की आंख का तारा हूँ, मगर जब से मरियम हमारे घर आई है मैं उससे हमेशा हंस कर और मुस्कुरा कर बात करती हूँ। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि छुरी चाहे जितनी भी मीठी हो, छुरी तो फिर छुरी ही होती है। अम्मी ना जाने क्यों मेरे रिश्ते के लिए बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है। आइए मिलते हैं मेरी कजिन मरियम से। मेरा नाम मरियम है। सच बात तो ये है कि ये दोनों माँ बेटियां, मेरी चाची और टीना, जलेबी की तरह सीधी हैं। मगर देखते हैं, एमए की डिग्री मिलने तक तो 2 साल इसी घर में गुजारना है। और वैसे भी इस्लामाबाद में तो रिश्तों पर काल पड़ा हुआ है। तो ये थी हमारी छोटी सी फैमिली। आइए पहली किस देखते हैं। ये तुम लोगों ने क्या रट लगाई है? क्या भी नहीं पढ़ना, एमए नहीं करना। तुम्हें पता नहीं कि हमारा ताल्लुक पढ़े लिखे खानदानों से। पढ़ लिखकर हमारी पढ़ी लिखी फैमिली ने क्या किया? स्कूल की तख्ती लगाकर स्टूडेंट्स की तो फैक्ट्री शुरू कर दी है। भारी भारी फीसें लेकर स्टूडेंट्स कम, रोबोट ज्यादा निकलते हैं हमारे स्कूलों में। अब खैर ऐसी भी बात नहीं है मरियम, अगर ऐसा होता तो हमारे स्कूल का जो इतना नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है वो ना होता, खत्म हो जाता। और आफ्टर ऑल ये तो हमारी मम्मी की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे स्कूल की इतनी ढेर सारी ब्रांचेस हैं, इतनी ढेर सारी ब्रांचेस हैं। स्कूल नहीं हो गया तो 2 मन आलू ही हो गए। आप ही बताएं सची जान, हमारे स्कूल में से एक भी कोई काबिल आदमी निकला है? निकला है, बल्कि निकलेंगे। तुम्हें याद नहीं फैज मोहम्मद, इतना बड़ा इंडस्ट्री है। हाँ, आजकल एनएपी ने उसको अंदर किया हुआ है। 80 करोड़ का कर्ज देकर भागा था वो, अभी तक सिर्फ उसने आधा ही वापस किया। आखिर हम किस बहस में पड़ गए हैं। अच्छा मम्मी बात सुने, मैं मरियम के साथ जरा आज बाहर जाऊंगी बीच अपनी फ्रेंड्स के साथ। तुम हरगिज पिकनिक के लिए बीच पे नहीं जाओ। वहाँ इतनी तेज धूप होती है, तुम्हारे कम्प्लेक्शन के लिए और तुम्हारे रंग के लिए बहुत बुरी है। तुम जल के कोयला हो जाओगी। अभी भी है। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत गोरी हो ना। गोरे रंग कैसे मैंने कभी होकर न पड़ा। अच्छा बस, कोई पिकनिक के लिए बीच पे नहीं जाएगा। देखो बेटा, अपने आप को मेंटेन रखो। हमें और बहुत सी ब्रांचेस खोलनी है स्कूल की। उसके लिए मुझे प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। तो इसका ये मतलब है कि उन ब्रांचेस के लिए आप हमें एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे? बिल्कुल। तुम दोनों की तो मैं शादी करूँ और तुम दोनों की मियाँ जो होंगी उनको मैं एडमिनिस्ट्रेटर रखूँगी। घर दामाद। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो मेरी फैमिली के टुकड़ों पर पले। क्यों टुकड़ों पर पलेगा? हम उसको तनख्वाह देंगे, ज्यादा नहीं तो कम तो देंगे। यानी देंगे तो सही ना। मैं शादी नहीं करूँ। अच्छा बहस बंद करो। मैंने अपने दोस्तों को और अपने कुलीग को तुम लोगों के रिश्ते के लिए कह दिया। आप कभी भी किसी वक्त भी कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई घंटी बज सकती है, कोई दरवाजे दस्तक दे सकता है। सुना तुमने? अपने आप को तैयार रखा। समझी? समझी बेटा?
देख रहे हो तुम भाई? भाई बोलकर शर्मिंदा ना करे, इसका क्या मतलब है? मैं गूंगा और बहरा हूँ और गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल के लिए चंदा लेने हाजिर हुआ हूँ। बेचारा गूंगा और बहरा, इसको कितने बुरे तरीके से डांट दिया। I'm so sorry। शर्त लगाती हूँ कि ना ही ये गूंगा है और ना ही बहरा है। तुम कैसे कह सकते हो ये? देखो कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ तो मैं सीधा करती हूँ। क्या करोगे तुम? इसको तो पहले मैं सीधा करूँगी और फिर सच्चा। सीधा और सच्चा? पहले सीधा। हाँ तो भाईजान, भाईजान को तो अपनी बंदूकों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब भाईजान इधर आए जरा एक सेकेंड। देखा देखा कैसे अकड़ के बैठ गया एकदम। अब इसको सच्चा करते। अच्छा तो भाई जरा बताना, तुम गूंगे भी और बहरे भी? जी हाँ। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। भाईजान जरा इधर आए बंदूक लेके। करो एक सेकेंड। देखा क्या? बोलो। क्या बोलूं? कितनी बोरियत है ना। तो फिर एमए में दाखिला ले लो। एमए की मौत से बीए की बोरियत ज्यादा बेहतर है। तो फिर वही कर लो जो चाची जान कह रही हैं, शादी कर लो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? भाई तुम शादी करोगी, तुम्हारे बहुत सारे जो है ना मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से मसाइल? देखो तुम शादी करोगी, चाची जान को घर, दामाद, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाएगा, वो खुश। तुम्हारे ऊपर से एमए का प्रेशर हट जाएगा, तुम खुश। और तुम्हारे 6 बच्चे होंगे जिनको मैं खिलाऊंगी, मैं खुश। ज्यादा ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। कैसे नहीं करनी भाई? चाची जान ने तुम्हारी शादी के लिए पता नहीं कितने लोगों को एसएमएस, ईमेल, पता नहीं क्या क्या कहा है और क्या क्या दिया है। तुम मायूं बैठ जाओ, तुम्हारे सपनों का शहजादा जो है ना वापस आने ही वाला है। सॉरी, सपनों का प्रिंसिपल। वेरी फनी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आपका ही नंबर आएगा, समझी? जी नहीं, मेरा नंबर नहीं आने वाला। मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिंदा हैं, मैं यतीम थोड़ी हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप के रिश्तेदार हैं ना, और वैसे भी वो लोग भी तो घर दामाद ही ढूंढ रहे हैं। यार मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। जी। अब ये कि जो भी कोई अच्छा प्रपोजल आएगा, अगर लड़का अच्छा होगा तो कर लेंगे शादी। नहीं